ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो जहाँ पर हमने कल की कथा को विराम दिया था, आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से भागवत में वर्षा ऋतु का वर्णन हमारे जीवन से दिया गया है। तो उसमें भागवत में आगे बताया है, जब वर्षा ऋतु आती है, जब पहला बादल गरजता है, तो मोर जो है जोर जोर से अपने स्वर के द्वारा नाच करके, नृत्य करके इसका जो है आनंद लेता है, वर्षा ऋतु का अभिनंदन करता है। तो भागवत में कहा है, ठीक इसी प्रकार से जब भौतिक संसार में व्यक्ति जो भौतिक सुखों में आनंद ले रहा है, उसके कारण उसका जीवन जो है एक प्रकार से नीरस हो गया, उसके अंदर में कोई रस नहीं मिल रहा है। जब उस व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग मिलता है, संग प्राप्त होता है, जब वो पहली बार भी कृष्ण भावनामृत के भक्तों के साथ में संग करता है, वो भी मोर की तरह नाच उठता है। तो ये भी जो है भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे भागवत में बताया है, वर्षा ऋतु के कारण जिस प्रकार से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों में, तृप्तियों में, भौतिक वासनाओं में जो लोग डूबे हुए हैं, उन लोगों का जीवन भी आध्यात्मिक जीवन के द्वारा फिर पुनः जीवित हो उठता है। ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से पाश्चात्य देश के अंदर में जब श्रीला प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत लेकर के गए, उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। एक प्रेस रिपोर्टर ने आकर के भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी, आपके भारत से बहुत सारे स्वामी जी आते हैं, पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में आते हैं, वो अनेकों प्रकार के जादू करते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपकी तरफ इतने सारे नवयुवक क्यों आकर्षित हैं? आपने क्या जादू किया है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने भी जादू किया है। आप देख सकते हैं इन लोगों का जीवन पहले कैसा था। अंग्रेजी में उन लोगों को, उस समय के लोगों को जो पाश्चात्य देश में थे, उनका जीवन बहुत खराब हो चुका था। उनकी दिनचर्या में दारू पीते थे, नशा करते थे, अवैध पराई स्त्रियों से संबंध रखते थे, हर एक प्रकार के कुकर्म करते थे। उस समय की वहाँ की सरकार भी परेशान थी और खासकर जो है नवयुवक लोग इन सब चीज़ों की तरफ जो है अपने संसार को छोड़ करके इन सब चीज़ों की तरफ भाग रहे थे। तो इनको कहा जाता था हिप्पीस। तो प्रभुपाद जी उत्तर में कहते हैं, देखो, ये जो आप मेरे शिष्य देख रहे हैं, ये पहले हिप्पीस थे और आज कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के पश्चात ये हैप्पीज हैं। हिप्पी से हैप्पी, यही सबसे बढ़िया जादू है। तो ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से
वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा पुनः हमारा जीवन जो है हरा भरा हो जाता है, सुख, आनंद और समृद्धि में पूर्ण हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हर एक पग पर हम पूर्ण आनंद का स्वाद चख सकते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु चलती रही और वर्षा ऋतु के पश्चात जो है शरद ऋतु आरंभ हुई। शरद ऋतु में क्या होता है, जब वर्षा होती है तो हर एक जगह कीचड़ हो जाता है, पानी हो जाता है, हर एक जगह दलदल बन जाता है और पानी के अंदर में भी जो है गंदगियां फैल जाती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह सब मिल जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, बादल छट जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से पानी भी शुद्ध हो जाता है। तो शरद ऋतु आने के पश्चात भगवान अपनी गैयों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में गोवर्धन पर्वत जाते, यमुना नदी के तट पर जाते और वहाँ पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते। भगवान यमुना तट के पास पे जा कर के अपने हाथों से अपनी वेणु बजाते, बंसी बजाते। और भागवत में बताया है, सबसे ज़्यादा भगवान की बंसी के द्वारा, उसकी मधुर स्वर के द्वारा गोपियों का मन जो है भगवान की तरफ खिंचा चला जाता। केवल गोपियों का ही नहीं, सारे वृंदावन वासियों का, पर सबसे अधिक उसमें जो है गोपियों का मन भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता। वेदों में बताया है, भगवान के 4 बड़े महत्वपूर्ण माधुर्य हैं जो भगवान को सबसे अलग करते हैं, यहाँ तक कि विष्णु से भी अलग करते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर में ये 4 माधुर्य हैं। एक है रूप माधुर्य। भगवान कृष्ण का रूप जो है उससे कोई तुलना नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा है कि भगवान जो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। अगर करोड़ों कामदेव एक साथ में खड़े हो जाएं, भगवान के रूप से उनकी कोई तुलना नहीं है। ये इसको कहते हैं रूप माधुर्य। दूसरा है भक्त माधुर्य। भगवान जो है अपने प्रेम युक्त भक्तों से चारों तरफ से घिरे हुए। हम देख सकते हैं गोपी हैं, ग्वाल बाले हैं, भगवान के बछड़े हैं, गाय हैं, ये सारे प्रेम युक्त भक्त भगवान को हमेशा घेरे रहते हैं। इसे कहते हैं भक्त माधुर्य। तीसरा है लीला माधुर्य। ये हमें भगवान के और ज़्यादा अवतारों में भी देखने को नहीं मिलता है। भगवान की जो अनोखी लीलाएं हैं, जैसे बाल लीलाएं हैं, ये भगवान कृष्ण की मुख्य लीलाएं हैं। इसे कहते हैं लीला माधुर्य। और चौथा है वेणु माधुर्य। भगवान जब अपनी बंसी बजाते हैं, उसके द्वारा सब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, अगर हमें अपने जीवन के अंदर में सबसे श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन का अंतिम चरण अगर हमें प्राप्त करना है, भगवान के ऊपर समाधि अगर हमें लगानी है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, हम अगर अपने मन के अंदर में भगवान के बारे में ये विचार कर सके, सोच सके, किस प्रकार से भगवान अपनी वेणु लेकर के अपनी गैयों के साथ में गाय चरा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ में यमुना नदी के तट पर गोवर्धन पर्वत पर भगवान अपनी वेणु बजा रहे हैं। हमें ये गोपियों से सीखना है। हम लोग देखते हैं, कई बार ध्यान लगाते हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है हमें किस चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना है। कई बार लोग सोचते हैं हमें किसी बिजली के ऊपर ध्यान लगाना है, रोशनी के ऊपर ध्यान लगाना है। कुछ लोग कहते हैं किसी बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है। कुछ लोग सोचते हैं शून्य के ऊपर ध्यान लगाना है। ये ध्यान नहीं है। बड़ा शून्य के द्वारा हमारा मन कैसे केंद्रित होगा? एक बिंदु के ऊपर हमारा मन कैसे केंद्रित होगा? सबसे बढ़िया ध्यान का तरीका है भगवान की इन लीलाओं का ध्यान करना, उनका स्मरण करना। ये समाधि की सबसे बढ़िया अवस्था है।
ये केवल भागवत में नहीं कहा है, भगवत गीता में भी यही कहा गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगा है, समय युक्त तमो मतः, वो सबसे बढ़िया प्रकार से समाधि में युक्त है। तो गोपियों के द्वारा हम ये सीख सकते हैं भगवान की समाधि कैसे लगाई जाती है। भगवान की लीलाओं का गान करके, श्रवण करके, मनन करके, स्मरण करके हम भगवान के ऊपर समाधि लगा सकते हैं। दूसरी गोपी अन्य गोपियों से कहती है, देखो ये भगवान की बांसुरी एक बम्बू के पेड़ की बनी हुई है, लेकिन जिन अधरों के द्वारा हमें भगवान जो है प्रेम करते, उस अधरों पर हमेशा ये बांसुरी लगी रहती है। उसके भाग्य को जरा देखो, उसका कितना भाग्य है। तो इस प्रकार से एक गोपी जो है दूसरी गोपी से इस प्रकार की शिकायत करती। बाद में दूसरी गोपी दूसरी गोपियों से कहती कि किस प्रकार से भगवान जो है जब अपनी बंसी बजाते हुए जब गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाते हैं, वो गोवर्धन पर्वत भी कितना श्रेष्ठ है। वहां पर जाकर के भगवान अपनी बंसुरी बजा रहे हैं और उसके उत्तर में गोवर्धन पर्वत अपनी तरफ से सब कुछ भगवान की सेवा के लिए तत्पर देने के लिए तैयार रहता है। गोवर्धन के ऊपर हरे भरे झरने हैं, भगवान की गैयों के लिए घास है, उनके लिए पीने के लिए शुद्ध पानी है, फल हैं, सब गोवर्धन पर्वत जो है भगवान को अर्पण करता है। एक दूसरी गोपी अन्य गोपियों से कहती है, भगवान की इन लीलाओं के द्वारा भगवान वृंदावन की भूमि पर अपने पद चिन्हों को छोड़ रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पर चल रहे हैं, यमुना नदी के तट पर चल रहे हैं। इसके द्वारा पृथ्वी जो है अन्य सभी लोकों से भी श्रेष्ठ हो गई है। ये जो अवसर प्रदान किया है भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन में, वृंदावन की धरती को शुद्ध करने के लिए, जहां पर भगवान के चरण चिन्ह हमेशा पड़ते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमि है, पावन भूमि है। ये अवसर किसी और को भी प्रदान नहीं किया है भगवान ने। तो ये भी जो है एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। बाद में दूसरी एक अन्य गोपी अन्य गोपियों से कहती है, यही नहीं, जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो मोर नाचते हैं, और जब मोर नाचते हैं उसको नाचता हुआ देख करके अन्य पशु पक्षी स्तब्ध रह जाते हैं, और वो भी बिल्कुल स्तब्ध रह करके भगवान की वेणु का नाद का श्रवण करते हैं। एक अन्य गोपी कहती है, जरा इन पक्षियों को देखो, जो पक्षी इन पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये पक्षी देखो कैसे ध्यान पूर्वक भगवान की वेणु को सुन रहे हैं। ये पक्षी कोई आम पक्षी नहीं है, इन्होंने पुराने जन्म में अनेकों तपस्याएं की होंगी, ये भगवान के भक्त रहे होंगे, ये साधु महात्मा रहे होंगे, जिनको ये अब अवसर प्रदान किया गया है, वो अब भगवान की बांसुरी को सुन सकते हैं। एक दूसरी गोपी कहती है, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यमुना नदी को देखो। यमुना नदी अपने प्रवाह को छोड़ करके, प्रवाह के द्वारा जो है यमुना नदी बहती है, अपने प्रवाह को बदल करके भगवान के चरण कमल को छूना चाहती है। उसका जो प्रवाह के अंदर में अत्यंत वेग है, उसको छोड़ करके शीतलता से धीरे धीरे आकर के मानो कमल का फूल भगवान को अर्पण करना चाहती है। वो भी कितनी श्रेष्ठ है। एक अन्य गोपी कहती है, यही नहीं, जितने भी जंगमा स्थावरा, जितने भी जीव हैं, उनके जीवन के अंदर में पूर्ण बदलाव आ जाता है। जो स्थावर होते हैं, स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह पर खड़े रहते हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की बांसुरी बजाने से, इतनी मनमोहक भगवान की बांसुरी है, उसको सुन करके
ये पेड़ भी एक आनंद में, जैसे हम आनंद में कांपते हैं, इसी प्रकार से ये पेड़ भी कांपते हैं। और जो पशु प्राणी, जो जंगमा है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो पेड़ों की भांति एक जगह खड़े होकर के एकटक ध्यान पूर्वक भगवान की बांसुरी को सुनते हैं। तो भगवान की ये बांसुरी इतनी अत्याधिक, इसके अंदर में मधुरता है कि हमारे जीवन के अंदर में हमारे प्राणों की भांति भगवान के ये स्वर हमेशा नाद करते हैं। तो इन गोपियों के द्वारा किस प्रकार से ये गोपियाँ भगवान की बांसुरी की तरफ, भगवान की लीलाओं की तरफ इतनी आकर्षित हुई, हमें ये समझना चाहिए कि ये गोपियाँ कोई बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान लोग भागवत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की एक झलक भी नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये गोपियाँ 24 घंटे भगवान के ध्यान में डूबी हुई हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर हमें उपासना सीखनी है, भगवान की भक्ति सीखनी है, तो उनका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे लिए ये गोपियाँ हैं। इनसे हम जो है भगवान की प्रेम भक्ति हम कैसे करें, इन गोपियों के द्वारा सीख सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर इसको विराम देंगे और आगे की कथा फिर बढ़ाएंगे कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।